एक शमूएल अध्याय 25। शमूएल की मृत्यु। शमूएल की मृत्यु हो गई और समस्त इजराइलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर पारान जंगल को गया। दाऊद और अबीगैल। मोआन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था और वह पुरुष बहुत धनी था और उसके 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवान थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह काबेल वंशी था। तब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है। तब दाऊद ने 10 जवानों को वहाँ भेज दिया और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो और उससे यूँ कहो, तू चिरंजीवी रहे और तेरा कल्याण हो, तेरा घराना कल्याण से रहे और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चुवाहे हम लोगों के पास रहे और न तो हमने उनकी कुछ हानि की और न उनका कुछ खोया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबिल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आज कल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के है? तब दाऊद के जवान लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसको ये सब बातें त्यों की त्यों सुना दी। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली। और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और 200 समान के पास रह गए। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया, परंतु वे मनुष्य बहुत से अच्छा बर्ताव कर रहे थे और जब तक हम मैदान में रहे उनके पास आया जाया करते थे, तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई न ही हमारा कुछ खोया। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया है। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सवा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकियां लेकर गधों पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे में आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ न कहा। वह गधे पर चढ़ी और पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतराता था और वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा था, मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी न खोया, वह निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई की। यदि सवेरे उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांवों पर गिरकर कहने लगी,
हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो कुछ तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और सितर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का गाहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण मेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा, और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है, और तुझे इजराइल पर प्रधान करके ठहराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना न होगा, या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे, तब अपनी दासी को स्मरण करना। दाऊद ने अबीमेलेक से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। और तेरा सेवक धन्य है, और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। क्योंकि सचमुच इजराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को न आती, तो निसंदेह सवेरे उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी न बचता। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वह उसके लिए लाई थी। फिर उससे उसने कहा, अपने घर कुशल से जा। सुन, मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई, और क्या देखती है कि वह घर में राजा का सा भोज कर रहा है, और नाबाल का मन मगन है और वह नशे में अति चूर हो गया है। इसलिए उसने बोर के उजियाला होने से पहले उसे कुछ भी न कहा। सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया, तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा और वह पत्थर सा सुन्न हो गया। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा, जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा, और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर लाद दिया है। तब दाऊद ने लोगों को अबीगैल के पास इसलिए भेजा कि वे उससे उसकी पत्नी होने की बात करें। जब दाऊद के सेवक करमेल को अबीमेलेक के पास पहुँचे, तब उससे कहने लगे, दाऊद ने हमें तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने। तब वह उठी और मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत करके कहा, तेरी दासी अपनी प्रभु के सेवकों के चरण धोने के लिए दासी बने। तब अबीगैल फुर्ती से उठी और गधे पर चढ़ी, और उसकी 5 सहेलियां उसके पीछे पीछे हो ली, और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे गई और उसकी पत्नी हो गई। दाऊद ने यिज्रेल नगर की अहीनोअम से भी विवाह किया, और वे दोनों उसकी पत्नियां हुई। परंतु साउल ने अपनी बेटी दाऊद की पत्नी मीकेल को लेस के पुत्र गलीमवासी पलती को दे दिया था।